जय हिंद मेरे साथियों। उपसर्ग सीखने के लिए हिंदी व्याकरण के बेहतर वीडियो आपके लिए किए हैं। एकदम बेहतर है कि 100% आप उपसर्ग करके सीख के जाएंगे यहाँ से और याद करके एक उपसर्ग आपको ऐसे पढ़ाएंगे ना कि एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा के आएंगे। एकदम 100% कह रहे हैं। देखिए भैया, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भैया ये उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग मान लीजिए कोई उपसर्ग एक प्रकार के छोटे छोटे क्या है भाई, शब्द है, ठीक है, पद है। और ये पद शब्दों के रूप में क्या करता है, जुड़ जाता है, आगे जुड़ता है और उसका नया अर्थ बनाता है। जैसे देखिए, उपसर्ग जो होता है, जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग हमेशा क्या होता है, उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले जुड़ता है, ठीक है, और नया अर्थ बनाता है। जैसे मान लीजिए, हार के मतलब हुआ कोई चीज हारना। हार का मतलब क्या होता है, हारना। अगर उसमें क्या होगा, प्र जुट गया उपसर्ग, तो उपसर्ग हमेशा पहले जुटता है, तो हार शब्द हो गया। अब शब्द के पहले प्र जुट गया तो ये हो गया प्रहार, यानी कोनो के मारना, प्रहार करना। तो यहाँ पे देखिए शब्द के अर्थ ही बदल गया। हार मतलब हारना, अब प्रहार मतलब मारना। देख रहे हो अर्थ क्या हो रहा है। तो उपसर्ग के कुछ अलग ही अर्थ आ जाता है। तो यहाँ अलग अलग अर्थ में क्या होता है, अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा और ही देख लीजिए। अब बात उठता है उपसर्ग हिंदी में किंगा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो उपसर्ग होता है वो हिंदी में, जो उपसर्ग होता है वो हिंदी मतलब उपसर्ग समझ में आ गया, किसी भी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है। उसके बाद बताइए कि जो उपसर्ग होता है वो उपसर्ग अर्थ बदलता है, नया अर्थ बनाता है। जैसे देख लीजिए, सिंपल से आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ उपसर्ग हिंदी में चार तरह के लगता है, मतलब चार गो उपसर्ग होता है हिंदी में, चार गो तरह का उपसर्ग। कौन कौन, पहले एक संस्कृत के उपसर्ग हम लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग हिंदी में ही रहता है, उर्दू का भी आता है, उर्दू में फारसी आ जाएगा, अरबी आ जाएगा, और अंग्रेजी के उपसर्ग आता है। ये चार गो उपसर्ग हिंदी में आपको पूछेगा मिला के, और चारों को एकदम बेहतरीन तरीका से लेकर आए। खाली आपको लिख लेना है वाला। देखिए है ये सब उपसर्ग है। संस्कृत के उपसर्ग, ये जो संस्कृत में भी आपको उपसर्ग आ जाएगा और ये हिंदी में भी आता है, दोनों में उपसर्ग काम कर जाता है ना। तो ये संस्कृत का क्वेश्चन बनाएंगे ना, जैसे क्लास 10th वाले हैं तो वहाँ क्वेश्चन बनाएंगे संस्कृत का, तो बन जाएगा यहाँ से। तो ये संस्कृत में पूछता है और हिंदी में पूछता है। जैसे देखिए, जैसे कि संस्कृत में संस्कृत का अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अ, आ, उत, उद, है ना। अब देखिए उत उद सेम रहता है, ठीक है। उप, दूर, दूस, निर, निस, निर, नि, परा, प्र, प्रति, परि, वि, सु, सम, स, ये दोनों सेम में रहता है। तो सम बोलिए या स बोलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये उपसर्ग है संस्कृत का। एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे कि दुष्कर्म। तो दुष्कर्म को देखिए, किसी भी उपसर्ग को पहचानना होगा तो आप क्या करेंगे, तो किसी भी उपसर्ग को पहचानने के लिए आप दो भाग में पहले उसे तोड़ेंगे। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, दो भाग में तोड़ दिए, तो फिर कैसे पता चलेगा कि पहले वाला उपसर्ग है। देखिए, अंत वाला का अगर कुछ अर्थ निकलेगा ना तो पहले वाला उपसर्ग होता है। जैसे दुष्कर्म को तोड़े दुस प्लस कर्म, तो कर्म का मतलब काम, तो इसका अर्थ है। अब इसको ऐसे ना तोड़े दु प्लस सकर्म, तो अर्थ नहीं निकलेगा, तो दुस सही निकला, तो ये उपसर्ग है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का मतलब हुआ प्रतिकूल, प्रति कुल मतलब जैसे कि आपका होता है ना कुल। अब यहाँ दो तरह का कुल हो गया। एक आपका हो गया जैसे कि कुल मतलब सब, एगो कुल आपका जहाँ जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रति, तो कुल का अर्थ निकल रहा है, इसलिए प्रति क्या होगा, उपसर्ग होगा। अब सेम वैसे ही आता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में अ, अध, अन, औ, अन, भर, बिन, नी, दूर, क, कु, स, सु, ये सब उपसर्ग है हिंदी का। अब हिंदी के उपसर्ग में आप कैसे बोलेंगे, हिंदी के उपसर्ग में जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी के उपसर्ग में यह आपको देगा। जैसे उपसर्ग को बता दे कि उपसर्ग को पहचाना दो भाग में तोड़ेंगे, और जो आपका आएगा वह पहले आएगा, जिसका लास्ट वाला का अर्थ निकलना चाहिए, तब ना पहले उपसर्ग हुआ जी। जैसे भर पेट में देखिए, भर अलग और पेट अलग, तो पेट का अर्थ निकल रहा है। अब इसके भर भ आप भ आप प्लस रपेट लिखेंगे तो रपेट का कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये उपसर्ग नहीं होगा भ। लेकिन इसको तोड़ेंगे भर प्लस पेट, तो पेट का अर्थ निकल, इसलिए भर क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ सजीव में स देखिए अलग तोड़े, जीव का अर्थ निकल रहा है, जीव मतलब जीव जंतु, तो अर्थ निकल रहा है स, इसका अर्थ उपसर्ग हो जाएगा। जैसे देखिए उपसर्ग में स देखिए है कि नहीं है, स है उपसर्ग। यहाँ भर पेट में भर है कि नहीं है। इधर भी देखिए, आपको शायद नहीं दिखा पाए संस्कृत में, संस्कृत में जैसे उपसर्ग दुस है। देखिए संस्कृत में दुस्त कहीं है, दुस 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 कहीं नहीं दिखा है। कहाँ लिखा है, दुस तो होना चाहिए, हम लिखे होंगे दूस 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 दूस, और भी एक संस्कृत में, तो दूस नहीं लिखे हैं तो इसमें होगा, आप देख लीजिए। हाँ दूर दूस यहाँ है ना। और देखिए यहाँ पे प्रतिकूल लिखे हैं, प्रति है कि नहीं है, ये उपसर्ग है। प्रति है, प्रति, यहाँ देखिए प्रति है, तो ये उपसर्ग है संस्कृत का। अब और देखते हैं, हिंदी का हो गया संस्कृत का।
यहाँ देखिए उर्दू का उपसर्ग ऑल, एन, गैर, फी, बिल, ला, ना, दर, सुख, सुख, कम, आ, नेक, बद, बर, है ना, बा, बे, सर, हम, हर, ये सब क्या है, उर्दू का उपसर्ग है। उर्दू से नहीं, फारसी और भी से लिया गया है। ये पूछ देता है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए पूछ दिया हर साल में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बोलेंगे हर साल में हर प्लस अलग साल अलग, तो साल का अर्थ निकल रहा है साल यानी ईयर, तो हर क्या होगा, उपसर्ग हो गया। तो इसमें हर देखिए है कहीं, हर 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 कहीं है, हर, हाँ यहाँ है हर, देखिए दिख रहा है ना। यहाँ देखिए बिल्कुल, तो बिल्कुल, तो बिल्कुल को बिल प्लस कुल, तो कुल का अर्थ मतलब सब। अब बिल निकल रहा है तो बिल, इसमें देखिए उपसर्ग है कि नहीं है, यहाँ देखिए उपसर्ग है, बिल, बिल कहीं दिख रहा है, बिल, हाँ यहाँ देखिए यहाँ उपसर्ग है, ये मिल रहा है ना, तो ये मिला हो, मिलता जुलता उपसर्ग है। अब देखिए अगला, अब आता है बिल्कुल सो गया। अब अंग्रेजी का उपसर्ग देखिए, जैसे कि डबल, टिबटी, सब, डेट, हाफ, ये सब उपसर्ग। जैसे इंग्लिश अंग्रेजी में डबल रोटी, डबल उपसर्ग हो गया। इंग्लिश का रोटी अलग, रोटी का अर्थ निकल रहा है। हाफ कमीज, इसका यही पता चलता है, हाफ जुड़ा है, कमीज तो ऐसे ही अर्थ। ये अब देखिए कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जैसे 2 से 3 गो क्या रहता है उसमें उपसर्ग जो आता है, जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे पर्यावरण में परि, आ वर्ण, में 2 गो उपसर्ग है, आ वर्ण क्या है, अर्थ है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या होता है 2-3 गो उपसर्ग होता है, तो ये उपसर्ग शायद आप समझिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब जाइए अपना एग्जाम के क्वेश्चन बनाइए प्रीवियस ईयर, नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर आके बताइएगा। आप बन गया तो गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में, ठीक है। तब तक गुड लक, बाकी वीडियो आपको मिलते रहेगा, सब तक सपोर्ट करिए। तब तक लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।